गट्टू, चिंकी और आइसक्रीम। ये हम पास हो गए। ये मेरे होशियार बच्चे, बहुत खूब। मम्मी, हम दोनों फर्स्ट आए। बहुत मेहनत की मेरे बच्चों ने, दिन रात पढ़ाई की और एग्जाम दिए। गट्टू और चिंकी स्कूल में फर्स्ट आए थे और इसी के साथ गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। अब पढ़ाई बढ़ाई सब बंद, अब शुरू छुट्टियाँ। अब हम जाएंगे नाना नानी के घर। अरे लेकिन उसके लिए तो अभी बहुत वक्त है, तब तक तुम यहीं खेलो। तो फिर अभी हम चले ग्राउंड में। बाय बाय। गट्टू और चिंकी ने बैग फेंका और वो दौड़ पड़े ग्राउंड की तरफ। ये छुट्टियाँ शुरू हो गई। बताओ क्या खेलें? चलो हम लोग खेलेंगे अभी छुपन छुपाई। हम सब लोग छुपेंगे और गट्टू हमें ढूंढेगा। नहीं नहीं, हमेशा मैं ही क्यों? यार गट्टू जाना, हम लोग छुपते हैं ना, तो गिनती कर। अच्छा ठीक है, मैं तो अभी झट से सबको पकड़ लूंगा। जाओ भागो। 1 2 3, मैं आ रहा हूँ। सारे बच्चे खेलने में दंग हो गए, उन्हें किसी भी चीज का ध्यान ही नहीं रहा। लेकिन धीरे धीरे सभी के गले सूखने लगे थे और उनके पसीने छूट गए थे, मानो अभी अभी नहा के आए हो। हाय राम, ये गर्मी। अरे यार बहुत गर्मी है। आज सूरज देवता कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रहे हैं। मुझे बहुत प्यास लगी है। हाँ, मुझे भी कुछ ठंडा खाना या पीने का मन कर रहा है। चलो हम लोग नींबू शरबत पीते हैं। अरे लेकिन हमेशा वाली नींबू शरबत के चाचा दिखाई नहीं दे रहे। तभी सामने से आइसक्रीम वाले चाचा आते हुए नजर आए। अरे वो देखो, सामने से आइसक्रीम वाले चाचा आ रहे हैं। चलो हम लोग आइसक्रीम खाते हैं। चलो चलो बच्चों, जल्दी आओ और जल्दी जल्दी आइसक्रीम खाओ। मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर चाहिए। मुझे मैंगो आइसक्रीम दो। मुझे कैडबरी चॉकलेट वाला कैंडी। अरे हाँ हाँ बच्चों, सबको मिलेगा सबको मिलेगा। रुको रुको। सभी बच्चों ने बहुत शान से आइसक्रीम खाई। तेज धूप में बच्चों को शांति मिली। खेलते खेलते शाम कब हुई पता ही नहीं चला। सब बच्चे घर लौट आए। गट्टू और चिंकी बहुत थक गए थे। अरे बच्चों, छुट्टियां लग गई, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दिन भर खेलो कूदो, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लो। अभी मैं तुम लोगों को ड्राइंग और डांस क्लास में लगवा देता हूँ, ताकि तुम दिन भर धूप में ना निकलो। नहीं, हमें क्लासेस नहीं जाना, हमें तो दिन भर खेलना है। बाहर धूप देखी कितनी है, बीमार हो जाओगे। धूप के कारण डिहाइड्रेशन होता है। अरे ज्यादा से ज्यादा पानी तो पिया करो। पता है, आज हम सबके गले खेलते खेलते सूख गए थे, तो हमने आइसक्रीम खाई। हे राम, बच्चों के स्कूल शुरू थे तो वही अच्छा था। अब छुट्टियां लगी नहीं तो बाहर का खाना शुरू। ये बीमार होकर ही रहेंगे। अरे जाने दो, बच्चे हैं, कभी कभार आइसक्रीम खा लिया तो क्या हुआ। इसी तरह दिन बीतते गए। गट्टू, चिंकी और सारे बच्चे दिन भर अब रोज आइसक्रीम खाने लगे थे। हर रोज आइसक्रीम खाने के चलते राजू बीमार हो गया था। चिंकी, जल्दी से टीवी लगाना, मुझे बहुत बोर हो रहा है। अरे रुको रुको, मुझे न्यूज चैनल देखना है। नहीं पापा, हमें हमारे कार्टून देखना है, रुको ना। चिंकी ने झट से रिमोट खींचते हुए टीवी चालू कर दिया और टीवी पर आइसक्रीम का ऐड लगा हुआ था। मस्त मस्त कैडबरी आइसक्रीम खाओ और ठंडा ठंडा मजा पाओ। पापा, मुझे भी आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। नहीं पापा रुको, आइसक्रीम खाने की वजह से राजू बीमार हो गया था, इसीलिए चिंकी जिद मत करो। लेकिन कभी कभार आइसक्रीम खाने से बीमार नहीं होते। चलना, तुझे भी मन नहीं करता क्या? मन तो मेरा भी करता है, लेकिन मुझे बीमार नहीं होना। ये तो सही बात कही तूने, अब क्या करें? तभी मम्मी बाजार से सामान लेते हुए घर आती है। उन्होंने इन सब की बातें सुन ली थी। उन्होंने कहा, हाय राम, मेरे सयाने बच्चे कितने समझदार हो गए हैं। अरे देखो सौभाग्यवती, कभी कभार आइसक्रीम खाने से कोई बीमार थोड़ी होता है। आज के दिन खाने देते हैं ना। वैसे हमारे बच्चे तो समझदार है, रोज रोज थोड़ी ना आइसक्रीम खाएंगे। हाँ, एक दिन आइसक्रीम खाने से तो कोई बीमार नहीं होगा, लेकिन गंदे पानी की आइसक्रीम खाने से जरूर बीमार हो जाओगे। तो अब क्या करें? आइडिया, मैं कुछ फ्रूट्स लाई हूँ और घर पर मैंगो भी है। चलो हम सब लोग मिलकर आइसक्रीम बनाते हैं।
मम्मा, क्या घर पर भी आइसक्रीम बन सकती है? अगर तुम्हारी मम्मा हो साथ तो चिंता की क्या बात। सभी लोग हंस पड़े और किचन की तरफ गए। गट्टू और चिंकी तो बहुत ही एक्साइटेड थे क्योंकि आज उन्हें आइसक्रीम जो खाने मिलने वाली थी। पापा भी बहुत एक्साइटेड थे। चिंकी के पापा, मैं स्ट्रॉबेरीज लाई हूँ, उसे छोटा छोटा काटना, तब तक मैं आम काटती हूँ। लेकिन मुझे तो चॉकलेट फ्लेवर चाहिए। अच्छा तो एक काम करो, बाजार से 2 चॉकलेट लेकर आओ। और इसी तरह सभी लोग मिलकर आइसक्रीम बनाने में जुट जाते हैं। जैसे बैटर बन जाता है, मम्मी उसे फ्रीज में रख देती है। अब हम आज रात का वेट करेंगे और कल दोपहर तक हमें मस्त ठंडी ठंडी आइसक्रीम मिलेगी। इतना वक्त? अरे बाबा, इतनी मेहनत की, अब उसके आगे भी और इंतजार। बेटा, मेहनत का फल मीठा होता है। चिंकी ने फ्रीज का दरवाजा खोला। मम्मी, अभी भी आइसक्रीम नहीं बनी है? ये तो अभी भी पानी पानी ही है। जितनी बार फ्रिज खोलोगे उतना ज्यादा वक्त लगेगा तुम्हें आइसक्रीम मिलने में। बंद कर दो दरवाजा, थोड़ा इंतजार करना सीखो। अगर जीवन में कुछ अच्छा चाहते हो तो इंतजार करना जरूरी है। गट्टू और चिंकी दिन भर दरवाजा खोलते और फिर बंद करते। वो आइसक्रीम जमने का इंतजार कर रहे थे। वो दोनों भी बहुत एक्साइटेड थे। फाइनली दूसरे दिन सुबह तक उनकी आइसक्रीम जम गई। याहू, हमारी आइसक्रीम बन गई। चलो अभी हम राजू, पिंकी, राधा सभी को बुलाते हैं और उन्हें भी आइसक्रीम खिलाते हैं। हाँ, और अब हमारा बाहर का आइसक्रीम खाना बंद। अभी हम घर पर ही फलों की आइसक्रीम बनाकर खाएंगे, फिर हम बीमार भी नहीं होंगे। और इसी तरह गट्टू और चिंकी ने मम्मी की मदद से बहुत समझदारी से काम लेते हुए गर्मी के ऊपर हेल्दी सॉल्यूशन ढूंढ ही लिया। आम खाने वाले चूहे। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी और बच्चे आम ना खाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गट्टू चिंकी भी गर्मियों की छुट्टियों में आम की रट लगाए थे। पापा, चलो ना मार्केट, आम लाने हैं। अरे हाँ हाँ, आम कहाँ भागे जा रहे हैं? अभी तो मौसम शुरू हुआ है, अच्छे आम मिलना शुरू भी नहीं हुए। ऊपर से आम के रेट आसमान छू रहे हैं। थोड़े अच्छे और सस्ते आम आ जाए मार्केट में, फिर चलेंगे। मम्मी की बात सुनकर नाराज गट्टू चिंकी रोने लगे। एक दिन गट्टू चिंकी हरी के घर खेल रहे थे, तभी हरी की मम्मी ट्रे में कुछ बाउल्स लेकर आई। आंटी, आप क्या लाई हो? तुम्हारे लिए आम रस लाई हूँ। आम का नाम सुनते ही गट्टू चिंकी के मुंह में पानी आ गया। दोनों ने आम रस उठाया और देखते ही देखते सारा आम रस सुर करके पी गए। अरे आराम से, लगता है तुम लोगों ने अभी तक आम नहीं खाए। हाँ आंटी, मम्मी पापा तो आम लाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अरे हम भी कहाँ मार्केट से लाए हैं, हरी के दादा दादी जी ने भेजे हैं गांव से। देसी आम हैं। मार्केट में तो बढ़ा चढ़ाकर आम बेचे जा रहे हैं। ऊपर से कौन कौन सा पाउडर डालकर पकाते हैं, हमें क्या पता। इसलिए हम हर साल गांव से ही आम मंगाते हैं। आंटी, हमारे मामा जी के यहाँ भी आमों का बड़ा सा बागीचा है। हम गर्मियों की छुट्टियों में ननिहाल जाकर खूब आम चूसते हैं। पता नहीं इस साल जाने का मौका मिलेगा भी या नहीं। इधर डोरबेल बजी तो मम्मी ने दरवाजा खोला। बाहर एक आदमी काफी सारी पेटियों के साथ खड़ा था। मैडम, मैं आम की डिलीवरी देने आया हूँ। ये सुनकर मम्मी पापा दोनों चौंक गए। अरे हमने तो आम नहीं मंगवाए थे। मैडम, मैं जन्नत फ्रूट मार्केट से आया हूँ। हमने आपके मायके जाकर आपके भैया साथ से आम खरीदे थे। उन्होंने आमों की कुछ पेटियां आपके घर पहुंचाने को कहा था। वहीं आपके मायके वाले आम डिलीवर करने आया हूँ। ये सुनकर मम्मी पापा खुश हो गए। अरे वाह वाह, गट्टू चिंकी के मामा ने आम भेजे हैं, मतलब अब गट्टू चिंकी को कोई नहीं रोक सकता। ऐसे कैसे? एक साथ इतने सारे आम देखेंगे तो सारी पेटियां एक दिन में ही खाली कर देंगे और फिर बीमार पड़ जाएंगे। ऐसा करते हैं, ये आम की पेटियां स्टोर रूम में छिपा देते हैं। फिर क्या, डिलीवरी बॉय की मदद से सारे आम स्टोर रूम में रखे गए। थोड़ी देर बाद गट्टू चिंकी घर आए। कितना मीठा था ना आमरस? हाँ, बहुत मीठा था। कुछ भी हो, आज पापा को मार्केट लेकर ही जाएंगे। गट्टू ऐसा बोल ही रहा था कि अचानक रुक गया और जोर जोर से कुछ सूंघने लगा। क्या हुआ? ऐसा क्यों कर रहे हो? एक मिनट, आम की महक? हमारे घर में आम की महक आ रही है। कुछ भी, मुझे तो नहीं आ रही। मेरी नाक मुझे कभी धोखा नहीं देती।
जरूर हमारे घर में आम छिपाए गए हैं। तुम कर देखो। चिंकी ने एक गहरी सांस अंदर खींची तो साथ साथ आम की महक भी अंदर चली गई। मैं भी आम की महक महसूस कर रही हूँ। चलो सूंघते हुए पता लगाते हैं कि मम्मी पापा ने आम कहाँ छिपाए हैं। फिर क्या, महक सूंघते सूंघते दोनों घर में आम ढूंढने लगे और महक के साथ साथ स्टोर रूम के दरवाजे तक पहुंच गए। ओह, तो आम स्टोर रूम में कैद है। चिंकी जाओ, स्टोर रूम की चाबी लेकर आओ। चिंकी भागती हुई गई और चाबी लेकर आई। फिर स्टोर रूम का दरवाजा खोला गया और नजारा देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। रूम में आम की काफी सारी पेटियां रखी थी। आमों की महक से पता चलता है कि आम मामा जी के खेत से आए हैं। हम सारे आम चट न कर जाए, इसलिए मम्मी ने आम यहाँ छिपाए हैं। शेर के मुंह को आम रस लग चुका है चिंकी, अब उसे कोई नहीं रोक सकता। फिर क्या, गट्टू चिंकी ने आम की एक एक पेटी खोली और देखते देखते खाली कर दी। शाम के समय मम्मी ने स्टोर रूम का दरवाजा खोला। अब बच्चों को 2 आम काट कर खिलाती हूँ। तभी मम्मी ने देखा कि आम की 2 पेटियां बिल्कुल खाली है। अरे, ये 2 पेटी आम कहाँ गायब हो गए? मम्मी भागती हुई हॉल में आई। गट्टू चिंकी, सच सच बोलो, तुमने आम चुरा कर खाए ना? अरे क्या हुआ? 2 पेटी आम गायब है। क्या मम्मी आप, हमें थोड़ी पता है कि आम स्टोर रूम में है, और है भी तो चूहे खा गए होंगे, हमने थोड़ी खाए हैं। तभी मम्मी का ध्यान गट्टू चिंकी के कपड़ों पर पड़ा। दोनों के कपड़ों पर आम रस के दाग धब्बे थे। यह देखकर मम्मी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, आम तो चूहों ने खाए हैं और वो 2 चूहे मेरे सामने खड़े हैं और वो चूहे कपड़े भी पहनते हैं। ये सुनकर गट्टू चिंकी ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर अपने अपने कपड़े नोटिस किए और आम रस के दाग देखकर दोनों शर्मिंदा होकर बोले, शिट, ये दाग मिटाना तो हम भूल ही गए। डोंट वरी चूहों, दाग अच्छे हैं। मम्मी की यह बात सुनकर पापा के साथ साथ गट्टू चिंकी भी हंसने लगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें